अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल गया है फॉर्म 16, तो चलिए आज मेरे साथ अपनी असेसमेंट ईयर 26-27 की ITR खुद घर बैठे आप फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको पूरी तरह से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी और साथ साथ ही आपको गाइड करूंगी कि फॉर्म 16 तो आपने अपने पास रख लिया है, आपका जो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है TDS सर्टिफिकेट। इसके अलावा भी आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए जब आप ITR फाइलिंग के लिए प्रोसीड करें। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इंपॉर्टेंट वीडियो है, और भी पर्सन के साथ नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी शेयर भी कर देना। तो ITR भरने के लिए आपको किस वेबसाइट पे आना है, वो है incometax.gov.in। इस वेबसाइट पर अगर आपने अपना पैन बेस्ड लॉगिन नहीं बनाया है तो यहाँ पर रजिस्टर करने की ऑप्शन है, सिंपली अपने पैन आधार के थ्रू खुद को यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। देन आपको यहाँ पे लॉगिन का टैब मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें, अपना पैन या आधार नंबर डाल के अपना पासवर्ड एंटर करके इस वेबसाइट पर आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको इस वेब पेज में ये जो ऑप्शन मिल रही है ई फाइल की, इसमें क्लिक करिए। इसमें फर्दर ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न, देन फर्दर ऑप्शन है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। फिर से मैं बता रही हूँ, ई फाइल में आइए, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न की ऑप्शन है, यानी हम अपनी इनकम के लिए अब ITR फाइल कर रहे हैं। अभी हम इस कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, ईयर 26-27 विच इज़ असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, किस इनकम की अर्निंग की बात करी जा रही है, 25-26। पीरियड कौन सा है, 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने पास, मैं बताऊं कि आप अपने पास रखिए, वो इसी पीरियड के होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास फॉर्म 16 एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के हैं तो वो भी इसी पीरियड के होने चाहिए, क्योंकि सारी की सारी बात हम इसी पीरियड के लिए करेंगे। चाहे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, वो भी अपने पास तैयार रखिए, जितने भी बैंक अकाउंट है सभी की इस पीरियड के लिए बैंक स्टेटमेंट्स निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट आया होगा, वो हमें डिक्लेयर करना है अपनी ITR के अंदर, ठीक है। ITR 1 के अंदर आप बेसिकली सैलरी इनकम, अदर सोर्स की इनकम, अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, दो हाउस प्रॉपर्टी अब आप रिपोर्ट कर सकते हो, या फिर शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1,25,000 तक का, वही आप दिखा सकते हो अपनी ITR 1 के अंदर। या कोई आपकी एग्जाम इनकम आई है, आपके बैंक स्टेटमेंट में आ रही होगी, जैसे कोई आपकी LIC मैच्योर हो गई एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप अपने पास अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालो, आपका फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे ही दिया है। 2 डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन अवेलेबल हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर, विच इज़ फॉर्म 26AS एंड AIS। इन पे क्लिक करोगे, क्लिक करके इनको अपने पास डाउनलोड कर लो। इनके अंदर आपकी सारा TDS TCS, आपकी अदर इनकम, कुछ ऐसी इनकम होती है जो आपको याद ही नहीं होती, सब इनके अंदर रिपोर्टिंग हो रही होगी। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके 15 जून तक बिल्कुल अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। जब ये अपडेट हो तभी अपनी ITR फाइलिंग को पूरा करना। और आपका एम्प्लॉयर भी अब फॉर्म 16 एम्प्लॉयर्स ने देना शुरू कर दिया है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने दे दिया है वेल एंड गुड, नहीं तो 15 जून तक सभी को फॉर्म 16 मेजरली मिल जाएंगे। ना मिले तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम प्रोसीड करेंगे ITR फाइलिंग के लिए। पहले अपनी ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए और डॉक्यूमेंट अपने पास तैयार कर लीजिए। देन क्लिक करिए फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर। क्लिक करते ही यही पेज आएगा। इसमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे हम 26-27। अगले साल हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। उसमें टैक्स ईयर का कंसेप्ट है, फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट, असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट हट गया है। तो अगले साल जब हम ITR भरेंगे ना, तो वो भी टैक्स ईयर 26-27 की ही होंगी। और अभी इस बार आप ओल्ड एक्ट के हिसाब से ITR भर रहे हैं। अभी इन ITRs के लिए नए एक्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। ऑनलाइन मोड पे क्लिक करें, कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, स्टार्ट न्यू फाइलिंग का टैब दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दें। अब आपको बताना है आप इंडिविजुअल हैं, HF हैं, या उसके अलावा कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म AOP BOI। तो हम इंडिविजुअल के लिए ITR भर रहे हैं, हम क्लिक करेंगे प्रोसीड के। ITR का फॉर्म सिलेक्ट करना है। हम ITR 1 की बात करें, क्योंकि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, मेजरली आपकी इनकम सोर्स सैलरी या फिर कॉम्बिनेशन से अगर आपकी इनकम है, सैलरी दिखा सकते हैं आप इस फॉर्म के अंदर। 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ दिखा सकते हैं, मान लीजिए एक में आप खुद रहते हैं, एक को लेट आउट किया हुआ है। अदर सोर्स इंटरेस्ट वगैरह की इनकम दिखा सकते हैं। शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1,25,000। और अगर एग्रीकल्चर इनकम भी है 5,000 तक की ITR 1 में रिपोर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म सिर्फ रेजिडेंट पर्सन्स के लिए होता है। अगर NRI की आप ITR भरने जा रहे हो, आपके क्लाइंट्स हैं NRI, तो उनके लिए फिर आपको अदर फॉर्म जैसे ITR 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर किसी की पूरे साल की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, कोई हायर सैलरी का पर्सन है, 10 लाख रुपए महीना सैलरी है, उनके लिए ITR 1 फॉर्म नहीं है, ITR 2 सिलेक्ट करना होगा। या कोई पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर भी है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड करता है, कैश विड्रॉल पर TDS कट गया है, ESOP का इनकम टैक्स डिफर्ड है, या फिर कोई एसेट्स होल्ड करता है आउटसाइड इंडिया, तो उनके लिए भी ITR 1 फॉर्म नहीं है,
ठीक है। अदरवाइज आप सब आइटर 1 फॉर्म को सिलेक्ट करिए और बस आप क्लिक करिए प्रोसीड विद आइटर 1। कर दिया क्लिक, मैसेज आ रहा है ओके कर दे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दे। क्यों आइटर भर रहे हैं, अपने आप रीज़न सिलेक्टेड होता है कि आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है इनकम, नए रिजीम के अंदर 4 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, उससे ज़्यादा की आपकी इनकम है, तो आप पहले ही जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना। अदरवाइज अगर आप इन रीजंस की वजह से आइटर भर रहे हो जो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं तो इनको सिलेक्ट कर सकते हो और बस कंटिन्यू पे यहाँ करते, मैसेज आ रहा है ओके कर देना। कि आपको यहाँ पे कुछ टैब्स दिख रहे हैं, इन सारे टैब्स पर ही हमें 1 बाय 1 एक्शन लेना है, एक एक करके ही एक्टिव होंगे। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब है, इसको क्लिक करिए। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप प्राइमरी एड्रेस के साथ सेकेंडरी एड्रेस भी दिखा सकते हैं, ऑप्शन आ गई है। किया मैंने तो यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहे हैं, सेकेंडरी एड्रेस सेम है क्या प्राइमरी एड्रेस का, तो यहाँ पे येस या नो करना मैंडेटरी है। इस पर एडिट करके एक्शन ले लेना, आपकी कोई डिटेल्स आपको चेंज करनी है पर्सनल इन्फो तो वो भी कर सकते हैं। नीचे आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आप पेंशनर हो गवर्नमेंट के या फिर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो आपके लिए अदर्स की ऑप्शन है। अगर आप आईटीआर 1 फॉर्म में सिर्फ अदर इनकम दिखा रहे हो तो फिर नोट एप्लीकेबल कर सकते हो। किस सेक्शन के अंदर रिटर्न भर रहे हो, सेक्शन 139 हमारा अभी एक्टिव रहेगा। आईटीआर 1 के केस में 31 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। जिनका बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, ऑडिट नहीं है, उनके लिए 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट है, तब तक यही सेक्शन एक्टिव रहेगा। फिर रिवाइज करना चाहोगे तो ये सेक्शन आ जाएगा, बिलेटेड रिटर्न भरना चाहोगे तो ये सेक्शन आ जाएगा और ऑटोमेटेड ये चीज़ें कैप्चर होती है ऑनलाइन ऑप्शन के अंदर। अब आपसे पूछा जा रहा है किस रिजीम के अंदर आइटर भर रहे हो, तो मैं अभी आज आपके साथ फॉर्म 16 के साथ नए रिजीम की आइटर भरूंगी। न्यू रिजीम डिफॉल्ट रिजीम होता है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। 9 पे टिक होने का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज द मीनिंग दैट इट इज अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप येस कर देंगे दैट मीन्स आपने ओल्ड रिजीम को सिलेक्ट किया है। नए रिजीम के अंदर टैक्स रेट्स अलग है, नए रिजीम के अंदर जो आपकी डिडक्शंस हैं, अलाउंसेस हैं, एग्जाम्पशंस हैं, बहुत सारे आपको अवेलेबल नहीं होते। ओल्ड रिजीम के अंदर सारे अवेलेबल होते हैं, तो वो आपने चेक करना है। यहाँ पे टैक्स कैलकुलेटर भी दिया हुआ है कि आपके लिए ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है या न्यू रिजीम। और इस बार की जो आइटर भर रहे हो इसमें 12 लाख तक की इनकम नए रिजीम में टैक्स फ्री है, तो जिनकी इनकम ही 12 लाख तक है उनको सोचना ही नहीं है, सीधे फटाफट नया रिजीम सेलेक्ट होगा, रहने देना, कुछ मत करना। अगर 12 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है तो फिर आप कंपैरिजन करना, ठीक है। ये आपके लिए प्रो टिप है। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख तक ही है फिर आप नया रिजीम में चले जाओ, आपको कोई भी इशू नहीं है। मैंने नया रिजीम ही सिलेक्ट रहने दिया, ठीक है। हमारे लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव ऐसी है नहीं, नो ही रहने देंगे। बैंक डिटेल्स इस पर क्लिक करें और मेक श्योर करें यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट ऐड हो। अगर ऐड नहीं है तो ऐड अनदर करके अपने पास आप अपना बैंक की स्टेटमेंट निकालो, उसमें आईएफएससी कोड होगा या फिर चेकबुक पे लिखा होगा, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा और अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। मेक श्योर करें जो भी अकाउंट यहाँ पे ऐड करें, रिफंड अगर आपका आना है तो ऐसा अकाउंट ऐड करें जिसके साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक हो। यहाँ पे वैलिडेटेड लिखा आ जाए, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना वैलिडेटेड, ठीक है, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। बस इस इंफॉर्मेशन को क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर, ऐप पे एक्शन लेते ही दूसरा टैब ग्रॉस टोटल इनकम का एक्टिव हो गया। अब हम इसको फॉर्म 16 से सैलरी के लिए भरना सीख रहे हैं। करते ही अब आपको यहाँ पे आईटीआर 1 के अंदर अपनी सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, एग्जाम्प्ट इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर मार्केट का है उसको रिपोर्ट करने की ऑप्शन मिलेगी। तो पहले हम सैलरी डालना सीख रहे हैं आपके फॉर्म 16 से। यहाँ पे एडिट का टैब है, आपको इस पर क्लिक करना है और हो सकता है आपके केस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्री फिल्ड भी आ रहे हो। इस डेटा को भी आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है अपने फॉर्म 16 से। तो आपको यहाँ जो ऑप्शन दिख रही है इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे आपको कुछ ग्रे सेल दिखेंगे, कुछ वाइट सेल्स में आप इन्फो डाल सकते हैं, ग्रे सेल खुद ही एक्टिव होते हैं। सैलरी जैसे आपको यहाँ पर डालने के लिए 3 ब्रेकअप है। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3). आप अपना फॉर्म 16 ओपन करिए। ये देखिए मेरे सामने फॉर्म 16 का ये फॉर्मेट है। इसका पार्ट ए होता है और हमें यूज़ करना है इसका पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आप देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से आपकी सैलरी दी होती है, सेक्शन 17(1) की, 17(2) की, 17(3) की, ठीक है। देन आपके अलाउंसेस कितने एग्जाम्प्ट है वो हम डालेंगे। तो मेरे पास है ये फॉर्म 16 जिसमें सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 17(1) दी हुई है 12,80,000 रुपीज़। मैं इसको एंटर कर देती हूँ और सेक्शन 17(2) की है 70,000 और सेक्शन 17(3) में 0 है। तो मैं तीनों ही फिगर्स यहाँ पे एंटर, यहाँ पर मुझे डालना है 12,80,000। आप भी मेरे साथ साथ एंटर कर सकते हैं। 17(2) के अंदर मेरी परक्विजिट्स की वैल्यू है 70,000 और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 0 है। तो आपकी जो भी फिगर्स आपके फॉर्म 16 में आ रही है उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए। यहाँ हम फॉर्म 16 से आइटर को भरना सीख रहे हैं। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो सैलरी स्लिप होगी,
या फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी आती है उसको मल्टीप्लाई करिए जितने मंथ आपने काम किया है और उसको सेक्शन 17(1) में आप डाल सकते हैं। ऐसे ही पेंशन की इनकम आती है आपको तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। देखिए जैसे ही हम सैलरी इनकम डालते हैं ना, थोड़ा सा आप नीचे आइए, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजीम हमने सिलेक्ट किया हुआ है। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी या फिर पेंशन दिखाएंगे उससे भी, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ से माइनस होती है। और न्यू रिजीम में प्रोफेशनल टैक्स की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, चाहे आपके फॉर्म 16 में भी आ रहा हो, आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सैलरी डाल दी, 3 ब्रेकअप डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए आपको अलाउंसेस डालने की ऑप्शन मिल रही है, एग्जाम्ड अलाउंसेस। नए रिजीम में बहुत ही कम अलाउंसेस अवेलेबल होते हैं। आपको ऐड एंड अदर पे क्लिक करना है। आप इस लिस्ट में अगर HRA को ढूंढना चाहेंगे आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि HRA के रिडक्शन नए रिजीम में नहीं मिलते। नए रिजीम में बहुत ही कम जो है हमारे अलाउंसेस अलाउ होते हैं, जो आपको यहाँ लिस्ट में दिख रहे हैं। और सेक्शन 10(14)(1) के हमारे ट्रेवलिंग अलाउंस हो गए, कन्वेंस अलाउंस हो गए, वो अलाउ होते हैं, ठीक है। या फिर आपको जो हैंडीकैप हैं, अगर आपको फिर कन्वेंस अलाउंस मिलता है, तो ऐसे कुछ अलाउंसेस अलाउड होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू फिजिकली हैंडीकैप असेसी, ठीक है। सिर्फ इन्हीं अलाउंसेस को आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो आपको अपने फॉर्म 16 में आना है, अकॉर्डिंगली ही आपको अलाउंसेस आपके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किए होंगे। जो नहीं है आपके लिए वो उनके आगे 0 होगा। इस केस में कोई भी अलाउंस अवेलेबल नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है जो आइटर फॉर्म में अपने आप आ गई है। इस एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को अदर सोर्सेज की भी इनकम रिपोर्ट की थी 22,400। तो दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पर्सन को लगता है कि मेरा तो कोई टैक्स नहीं बन रहा, मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स पूरा काट लिया है, उसके अलावा मेरा कोई टैक्स नहीं बन रहा, बट बैंक वगैरह के इंटरेस्ट से इनकम आ जाती है, डिपॉजिट के इंटरेस्ट से इनकम आ जाती है, जिसपे कुछ फिर टैक्स बन जाता है। वैसे नए रिजीम के अंदर 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। इनके केस में आप देख सकते हैं जो इनकी इनकम है सैलरी से वो 12,75,000 है। कुछ अदर सोर्सेज की भी इनकम है, तो 12,97,400 की इनकी इनकम है, जिस पर कुछ टैक्स बनेगा नए रिजीम में भी, ठीक है। तो ये चाहे तो देख सकते हैं कि ओल्ड रिजीम में टैक्स बच रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग्स करते हैं तो कंपैरिजन कर सकते हैं। बस अलाउंस इस केस में है नहीं तो मैं डाल नहीं रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ। अगर आपके केस में कोई न्यू रिजीम के अंडर अलाउंस आपके लिए एलिजिबल है तो डालिए, वरना इसको छोड़ देना। डिडक्शंस खुद आ गई, बस सेव कर देना। आपने सैलरी फिल कर ली है एज पर फॉर्म 16, ठीक है। फॉर्म 16 का आपका इतना ही रोल है नए रिजीम में, क्योंकि नए रिजीम में आपको डिडक्शंस भी अवेलेबल नहीं होती है। चैप्टर 6 की बहुत ही लिमिटेड सी डिडक्शंस अलाउ होती हैं। इस केस में कोई भी डिडक्शन है अगर आपकी है तो आप फिर डाल देना, ठीक है। मैं बता दूंगी कौन सी डिडक्शंस अलाउ होती हैं। तो हमने सैलरी डाल ली। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखानी है, मान लो एम्प्लॉयर को रिपोर्ट नहीं की है, ऐड एंड अदर करके आप अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल दीजिएगा। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज़ में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब आप खुद रह रहे हैं, यहाँ पर आप इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है नहीं ले सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की न्यू रिजीम में, ओल्ड रिजीम में अवेलेबल होता है, पर लेट आउट है अगर आपकी प्रॉपर्टी तो उसकी इनकम डालने की भी ऑप्शन आ जाती है। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर उस प्रॉपर्टी पे आपने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट आप डालने के लिए यहाँ पर एक शेड्यूल भरना है आपको, इस शेड्यूल को भर देना। ये आपको आपके हाउसिंग लोन स्टेटमेंट से सारी डिटेल मिलेंगी। अगर आपने लोन लिया हुआ है, नए रिजीम में जा रहे हो पर प्रॉपर्टी लेट आउट है, तभी उसे डालने की ऑप्शन मिलेगी। ओल्ड रिजीम में ये डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए भी मिल जाती है, ठीक है। डालने का तरीका यही है, कहाँ से लोन लिया है, नेम ऑफ द बैंक इंस्टीट्यूशन, लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, कितना आउटस्टैंडिंग है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। यहाँ पे डालते ही डिटेल ऑटोमेटिक इस फील्ड के अंदर आ जाए। बस हाउस प्रॉपर्टी को डालें और सेव कर दें। इस केस में कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। आपकी है तो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डालने की। तो अदर सोर्सेज की बहुत सारी इनकम आपके पास ऑटो फिल आते हैं। अगर आप एडिट करना चाहे, कोई गलती है तो एडिट कर सकते हैं। कई बार ये इनकम मान लीजिए आपके 26 एज में जो इनकम आ रही है उससे मैच नहीं हो रही, AIS में जो इनकम आ रही है उससे मैच नहीं हो रही, या फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह से आपने चेक किया, आपके पास जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे चेक किया, तो आप एडिट करके इसे करेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्रीफिल डाटा को आप एडिट करके ठीक नहीं कर सकते। ये प्रीफिल डाटा है, डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट है, ये करेक्ट है। ऐड एंड अदर करके मैं और भी इनकम यहाँ पे दिखा सकती हूँ, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन्होंने अपने एम्प्लॉयर को बताया था 22,400।
ठीक है। ऐसे ही इसमें लिस्ट में और भी अदर इनकम आप रिपोर्ट कर सकते हो। कोई इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट मिला था, फैमिली पेंशन, डिविडेंड इनकम आया आपको, कोई इंटरेस्ट मिला है आपको पीएफ का, या एनी अदर इनकम भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। डालकर सेव कर देना। अब यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम निकल आई। नीचे हमारे पास 2 एग्जाम्प्ट इनकम डालने की ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है, इसमें 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होता है। अगर आपने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया, उन शेयर्स को सेल कर दिया, आपका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 1,25,000 तक का है, तो इसको क्लिक करें। यहाँ पे सेल कंसिडरेशन डाल दें। अब तो कैपिटल गेन डालना बहुत ही इजी हो चुका है। सेल प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस कर दो, आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। जैसे मान लो इस केस में 5 लाख का सेल वैल्यू था और 4 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, तो ये प्रॉफिट आप आराम से यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम्प्ट इनकम रिपोर्टिंग पर्पज के लिए आपको डालना होता है, इस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगता। पर अगर आपके बैंक अकाउंट में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, आपने कोई एग्जाम्प्ट इनकम रिपोर्ट नहीं की है, तो फिर फ्यूचर में आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। इसीलिए एग्जाम्प्ट इनकम को दिखाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अब आइटर फॉर्म्स के अंदर इनकी कैटेगरी और सब कैटेगरी बना दी गई है। जैसे हम पहली कैटेगरी एग्रीकल्चर को देखें, तो फर्दर इसकी कैटेगरी है, जो भी आपकी इनकम है डाल देना। कंपनसेशन अगर आपको रिसीव हुआ है, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन, स्पेसिफाइड सम रिसीव्ड फॉर आर्म फोर्सेस पर्सन्स, LIC वगैरह से कोई आपको मेच्योर होकर अमाउंट मिला है, सुकन्या समृद्धि का, NPS का, PF मिले हैं आपको, कोई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के टाइम पर या विड्रॉल के टाइम पर, तो वो ऐसे अमाउंट एग्जाम्प्ट इनकम के आप यहाँ पर ज़रूर रिपोर्ट कर देना। अगर मैं अदर इनकम की बात करूँ ना, तो अब आप अपने आप कोई भी अदर इनकम एग्जाम्प्ट इनकम में नहीं डाल सकते, क्योंकि कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी ज़रूर सिलेक्ट करनी है। खुद टाइप करने की यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो सब कैटेगरी बनी है उसी के अगेंस्ट आप इनकम दिखा सकते हो, और कोई इनकम अब आप यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। मेरे पास बड़ी क्वेरी आ रही थी कि गिफ्ट को कहाँ दिखाएं, गिफ्ट की यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसी कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दी गई है। बस एग्जाम्प्ट इनकम डालकर इसको सेव कर दो। तो देखिए मैंने यहाँ पर इनकी सैलरी रिपोर्ट करी, और सैलरी की जो इनकम है, इसको जो नेट इनकम आ रही है, फॉर्म 16 से ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना। फिर अदर इनकम दिखाई है इनकी, एग्जाम्प्ट इनकम मैंने नहीं दिखाया, आपने दिखाई है तो यहाँ पे शो होगी। कंफर्म पे क्लिक किया मैंने, तो हमारी अगली टैब एक्टिव होगी। अब नई रिजीम के अंदर बस आपको ये जो सेक्शन दिख रहे हैं, बस इन्हीं की डिडक्शन अवेलेबल होती है। अगर आप पर एप्लीकेबल है तो ले, अदरवाइज इसको बस कंफर्म कर दे। कंफर्म करते ही नेक्स्ट टैब एक्टिव हो गया, टैक्सेस पेड का। तो आपके लिए जो भी TDS डिडक्ट हुआ है सैलरी पर, अदर देन सैलरी पर TCS कलेक्ट हुआ है, वो ऑटोमेटिक आ रहा होगा। आपके लिए नहीं आ रहा है तो ऐड एंड अदर करके आप खुद भी ऐड कर सकते हो। और खुद आपने टैक्स पे किया है, या आइटर के टाइम पे अभी आपको पता चला आपका टैक्स बन रहा है, टैक्स को पे कर दिया, तो उसको यहाँ पे ज़रूर ऐड कर लेना। ऐड एंड अदर करके BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चलान का नंबर और टैक्स पेड एंटर करके इसको सेव कर देना। डालना ज़रूरी है, कोई भी टैक्स आपने पे किया यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी है, वरना उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। कन्फर्म कर दे, कन्फर्म ज़रूर करें, तभी आगे की टैब एक्टिव होगी। तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी की टैब एक्टिव हो गई है। यहाँ पर मेरी टोटल इनकम दिखाई गई, ठीक है, उस पर टैक्स कितना बना वो पता चला। सारा टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पर अपने आप होता है। न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स जो है कैलकुलेट हुआ है, पर इनकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है, इसीलिए इस केस में टैक्स बन रहा है। अदरवाइज 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। अगर आपने कोई रिलीफ क्लेम किया, आपको कोई सैलरी का एरियर मिला है, उस पर आपने रिलीफ क्लेम करना है, तो मेक श्योर करें फॉर्म 10 ही फाइल कर ले और उस रिलीफ को यहाँ पर भी ज़रूर दिखा दें। ठीक है। नीचे आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल टैक्स कितना पेबल है वो आपको दिख रहा है। कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। आपको यहाँ बताया जाएगा कि आपका टैक्स पेबल है या रिफंड है। इसको ज़रूर चेक करें 2-3 बार फिगर को। अगर आपके अकॉर्डिंग भी यही है, यहाँ पर भी यही है, तो फिर आगे फर्दर आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपका टैक्स बनता है तो यहीं पर पे नाउ करने की पहले आपको ऑप्शन दी जाती है। अगर आपको अभी नहीं पे करना है तो पे लेटर की भी ऑप्शन होती है। बस अब आपका यहाँ पर वैलिडेशन होगा। पहले इंटरनल वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, फिर आपका एक और वेरिफिकेशन होता है, और वेरिफिकेशन के बाद आपको रिटर्न को वेरीफाई करने की या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड करने की ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे आपको अपनी आइटर भरनी है फॉर्म 16। तो अगर आपने मेरी वीडियो को देखकर अपनी आइटर फाइल की है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लीगल एक्सपर्टाइज चाहिए, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर्स अवेलेबल कराए हैं, आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पेज पर आए, यहाँ पे सब्सक्राइब टैब है, इस पर क्लिक कर लें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो को और भी पर्सन्स के साथ शेयर करें
सब्सक्राइब करने से बेनिफिट क्या होगा, हम जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जो भी आपके लिए रिलेवेंट होगी उसे पिक करके ज़रूर देखना। मैंने विदाउट फॉर्म 16 कैसे आईटर भरनी है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। आईटर 4 की फाइलिंग कैसे करनी है वो भी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है, इन्हें देखकर भी आप अपने आईटर्स को भर सकते हैं। हम हर साल आईटर फाइलिंग की वीडियोज़ को अपलोड करते हैं। और अगर आप प्रैक्टिकली इनकम टैक्स ITR एंड TDS को सीखना चाहते हैं, CAGurujiClasses.com पर कोर्सेज सेक्शन में आपको इनकम टैक्स ITR एंड TDS का हमारा कोर्स मिल रहा है, इसमें क्लिक करके आप ज्वाइन करें तो आप प्रोफेशनल बन सकते हैं, खुद दूसरों की आईटर भर सकते हैं। और हमने अब इसकी वैलिडिटी 365 डेज कर दी है। पहले लाइफ टाइम था, लाइफ टाइम में प्रॉब्लम आती थी कि लोग कोर्स को लेकर छोड़ देते थे। एक लिमिटेड वैलिडिटी होने से फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक कहते हैं ना एक व्यू है कि विजन है कि हाँ मुझे इतने दिन के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर लेना है, तो आपके ऊपर भी एक प्रेशर होता है उसे सीखने का, इसलिए हमने लिमिटेड वैलिडिटी में इसे कन्वर्ट कर दिया है। आप इस कोर्स का बेनिफिट लें, विजिट करें CAGurujiClasses.com, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।